आज एक बार फिर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का साक्षी बनने जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर आज राजा राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा। इसके साथ ही परकोटे के 7 उप मंदिरों में स्थापित मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इस ऐतिहासिक समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आज अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम दरबार मंदिर के प्रथम तल पर बना है। अभिजीत मुहूर्त में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। मुख्य कार्यक्रम सुबह 11:25 से 11:40 तक चलेगा। आज सुबह 6 बजे ही सारे आचार्य यज्ञ मंडप में प्रवेश कर चुके हैं। आज ही गंगा दशहरा भी है। ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हो रहा है, जो द्वापर युग के प्रारंभ और गंगा अवतरण की तिथि मानी जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, राम दरबार की मूर्तियां जयपुर के मकराना संगमरमर से तैयार की गई हैं। परकोटे के 7 मंदिरों में शिवलिंग, गणपति भगवान, हनुमान जी, भगवान सूर्य, मां भगवती, मां अन्नपूर्णा और शेष अवतार लक्ष्मण जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का आज कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी वहां पर। अयोध्या जी से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। आज तीसरा दिन है इस कार्यक्रम का। 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, 3 से 5 जून तक। आज गंगा दशहरा भी है, जिसे गंगा की धरती पर अवतरण की तारीख मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या जी के राम मंदिर में मौजूद। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि राम दरबार में जो मूर्तियां हैं वो राजधानी जयपुर में तैयार की गई हैं। भव्य दिव्य राम दरबार बनाया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जी से, जहां पर राम मंदिर प्रांगण में प्रथम तल पर ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें राम दरबार की आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ठीक सामने आप राघवेंद्र सरकार यानी भगवान श्री राम के दरबार की तस्वीरें देख रहे हैं और यहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, इसमें विशेष आपको बताएं कि राजस्थान के ही राजधानी जयपुर में ये भव्य मूर्तियां तैयार की गई हैं और अब इस वक्त पुष्प वर्षा कर, पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम मंत्रोच्चारण के बीच कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पूरी होती हुई
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में आज उनका शामिल होना हुआ है। आपको बता दें 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, 3 से 5 जून तक। आज अंतिम दिन, मुख्य दिन है। राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया। अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा, सारा भारत मेरा अवध में खड़ा होगा। मेरा मन भर गया क्योंकि 22 जनवरी को मैं भी वहीं था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। आज ये पहला दर्शन आपके चैनल के माध्यम से करने से मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का भी, जिन्होंने हमें राजा राम के प्रथम दर्शन कराए। तो गायक कन्हैया मित्तल को सुन रहे थे आप, भगवान राम की भक्ति में सराबोर धन्यवाद करते हुए एनडीटीवी को भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं और अपने घर से ही एनडीटीवी देख रहे हैं और सीधी तस्वीरें आप एनडीटीवी पर देख सकते हैं। 497 साल बाद ये शुभ घड़ी आई है जब भगवान राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पिछले साल भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब श्री राम के दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो भव्य दिव्य राम दरबार तैयार हुआ है, अनुष्ठान हो रहे हैं, राम दरबार सज चुका है। यहाँ शंभु स्थापना मोरे हृदय परम कल्पना, रामेश्वरम में भगवान रामेश्वरम की स्थापना की थी और आज के दिन ही राजा सगर के पुत्रों का कल्याण करने के लिए 60,000 पुत्रों का कल्याण करने के लिए भगवती गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतरित हुई थी और भगवती गंगा को लाने के लिए महाराज भगीरथ ने बहुत बड़ा तप किया। जाकर के 3 पीढ़ियों तक निरंतर वह तप करते रहे। तो तीसरी पीढ़ी में जाकर के भगवती गंगा प्रसन्न हुई और वह पृथ्वी में आने के लिए तैयार हुई। भगवान शिव ने उनको अपने मस्तक पर धारण किया। संसार के समस्त प्राणियों को गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। समस्त प्राणियों के समस्त पापों को नाश करने के लिए भगवती गंगा आज के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई। ऐसा शुभ मुहूर्त और इसमें भगवान श्री राम जी की, राजा राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का ये शुभ अवसर, यह देश के लिए बहुत गौरव का विषय है। आपने प्रश्न किया कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा 2 शब्दों को मिलकर के बनता है, प्राण और प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह मूर्ति होती है जो पत्थर की बनती है। प्राण प्रतिष्ठा विधि में एक ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी ताकत है जो कि पत्थर में जान डाल देती है, निर्जीव को सजीव कर दे। यह सामर्थ्य केवल प्राण प्रतिष्ठा विधि में है और उस विधि का जो अनुसरण किया जाए उसको ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा है कि जिसमें पहले प्राण नहीं थे। अब मन्नात त्रायते इति मंत्रा, मंत्र का आश्रय लेकर के और उस पत्थर में प्राण को संचार कर दिया गया। और उसका मंत्र क्या है कि मनो ज्योतिर्जुषता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञ इमं तन्नो त्वरिष्ठ गुम समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठ।
अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै देवा त्वमाचार्य माम हेतुम च कश्चन। निर्जीव को सजीवन जीवन प्रदान करे वह प्राण प्रतिष्ठा है। क्योंकि शरीर चाहे मनुष्य का हो अथवा चाहे पशु का हो, जब तक प्राण है शरीर में तभी तक उसका महत्व है। और जैसे ही इस शरीर को प्राण त्याग देते हैं और पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं तो जीवित शरीर जिसका जीवन ही नष्ट हो गया उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो प्राण प्रतिष्ठा से ही उस पत्थर की बनी हुई मूर्ति या लकड़ी की बनी हुई मूर्ति या मिट्टी की बनी हुई मूर्ति का महत्व बढ़ जाता है और उसके उपरांत उसका अंगन्यास किया जाता है। हृदयाय नमः, अंगुष्ठाभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, अंगन्यास के माध्यम से, और वह मूर्ति हमारे भावों को समझने लगती है, वह मूर्ति हमसे बात करने लगती है, हमारे द्वारा अर्पण किए गए नैवेद्य को ग्रहण करती है, हमारे द्वारा की गई पूजा पद्धति को ग्रहण करती है। पुष्प अर्पण करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। जो भी आप अर्पण करते हैं वह सहर्ष आपके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे, नकारात्मक सकारात्मक दोनों भावों को समझने लगती है और वह हमारे मनोकामनाओं को पूरा करने लगती है। ऐसी उस मूर्ति में सामर्थ्य आ जाती है। पंडित जी, कितनी खूबसूरती और कितनी बारीकी से आपने हमें बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का क्या महत्व होता है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आपको ये भी बता दें कि तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं, मंदिर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। जो मंत्रोच्चारण हम अभी स्टूडियो में सुन रहे हैं वो फिर मंदिर से आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये रामलला की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इससे पहले कार्यक्रम हुआ था करीब 1.5 साल पहले। और ये दूसरी तस्वीर राम दरबार की आप देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई वीवीआईपीज आज यहाँ पर मौजूद हैं और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। अभी मंत्रोच्चारण के साथ ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, राज तिलक होगा राम लला का। आप देख सकते हैं तस्वीरें। पिछली बार जब ये कार्यक्रम हुआ था उस वक्त पूरे देश से यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, श्रद्धालु पहुंचे थे, खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद थे, तमाम बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद थी। इस बार मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी कहा गया कि तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं। और कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कन्हैया जी, एक और भजन छोटा सा जरा हमारे दर्शकों को सुना दें आप। देखिए, आज जन्मदिन भी है हमारे महाराज जी का और उनके लिए जो मैंने गीत गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आज वो शब्द उसके बदल रहा हूं और कुछ ऐड ऑन कर रहा हूं। जरा आपके दर्शक भी सुने और आनंदित हों। जो नाम सजाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम सजाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, कश्मीर सजाया है, पियो के भी सजाएंगे। जो राम सजाए हैं हम उनको लाएंगे। और आज जन्मदिन है योगी जी का, तो उनके लिए 2 लाइनें गा रहा हूं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, वो बस राम की बात करे।